होमज्ञ होमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पदाकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सजातं सहगण वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखात विशांच। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो आज छोटा ही श्लोक है और छोटी ही क्लास है, तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम श्लोक क्रमांक 23 को पढ़ेंगे। 22 में हमने क्या सीखा था? 22 में हमने सीखा था कि अर्जुन बोलते हैं भगवान से कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच स्थापित कर दो। मैं देखना चाहता हूँ कि जो कौरव इत्यादि हैं वो उपस्थित हैं, क्या है कैसे है। तो पूरा नहीं था, 1.5 श्लोक था वो। आज उसको पूरा कर रहे हैं कि वहां पे जाने के बाद क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, क्यों देखना चाहते हैं, इस तरीके से। तो इसमें एक दुर्बुद्धि शब्द है, वो हाईलाइट है इसमें। पहले में ऋषिकेश था, दूसरे में अच्युत था, तीसरे में क्या है? दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि के ऊपर ही है पूरा कि दुर्योधन को दुर्बुद्धि क्यों बोल रहे हैं। इस पे काफी सारी लीलाएं हैं, काफी सारे इस पे डिस्कशन है कि दुर्योधन को क्यों बोला जा रहा है दुर्बुद्धि। तो हम पहले श्लोक को पढ़ेंगे, फिर समझने का प्रयास करेंगे। योत्से मानान वेक्षे हम या एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रास्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः योत्स्यमानान् वेक्षेऽहम् या एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्राय दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। तो अर्जुन अपने मन की बात बता रहे हैं इस श्लोक में। किसको? भगवान को। पहले कहा कि गाड़ी बीच में ले चलो। अगर भगवान कहें क्यों, आपको क्या ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है सेना? जो कह रहा है गाड़ी बीच में ले चलो, डर गए क्या? किस लिए? मतलब अगर बोलना चाहे भगवान, अगर ये क्वेश्चन कर दें कि आप यहीं से देख लो ना, सेना को देखना है तो आप देख लो, तो दिख रही है। ऐसा क्योंकि और आगे ले चलो थोड़ा, तब देखोगे आप, क्योंकि इस तरफ तो खड़े ही हैं। अब इस तरफ से बीच में ले जाओ तो वो पास आ जाएंगे ना, और तो आधी इधर आधी इधर। तो ऐसा क्यों? तो फिर अर्जुन अपने मन की बात बताते हैं। कहते हैं मैं देखना चाहता हूँ कि जो ये दुर्योधन है ना, दुर्बुद्धि दुर्योधन, इसका कौन कौन संग दे रहा है। मान लो आप ऐसे व्यक्ति को जानते हो कि जो मूर्ख है, बिल्कुल मूर्ख है और असुर टाइप का है, इस तरीके का उसका बिहेवियर है। अब पता चले कि युद्ध में वो आपके सामने खड़ा है, तो आप सोचोगे उसके संग कौन कौन दे रहा है, उस पे जाएगा ना ध्यान ज्यादा।
वो तो है ही दुर्बुद्धि। लेकिन उस दुर्बुद्धि दुर्योधन का संग कौन कौन दे रहा है, कौन है जो उसका प्रिय करना चाहते हैं, उसका प्रिय करना चाहते हैं, प्रिय करेंगे वो भी मरेगा सब मरेंगे, प्रिय तो है नहीं यहाँ पे। लेकिन फिर भी वर्ड इसमें दिया है प्रिय चिकीर्षवा, मतलब कि कल्याण करने के लिए, मतलब दुर्योधन का कल्याण करने के लिए कौन कौन साथ है, इस तरीके से। तो नजदीक से देखना चाहता हूँ दुर्बुद्धि दुर्योधन को प्रिय करने के लिए कौन कौन उपस्थित है वहां पे। दुर्बुद्धि इसलिए भी कहते हैं क्योंकि दुर्योधन ने बहुत प्लानिंग करी पांडवों को मारने के लिए, और हर प्लानिंग में वो फेल हो रहा था। और क्या हो रहा था, फेल होने के अलावा और क्या हो रहा था, ऊपर से पांडव और बढ़ रहे थे, मतलब बढ़ रहे थे मतलब फल फूल रहे थे। और जैसे कि जब भीम को मारने का प्रयास किया तो भीम को 10,000 हाथी का बल मिल गया, जलाने का प्रयास किया तो द्रौपदी मिल गई। तो यानी वो इसी से पता चला कि दुर्बुद्धि है वो, मतलब देख रहा है कि उनका नाश हो ही नहीं रहा है, वो और फल फूल रहे हैं, फिर भी सोच रहा है कि मैं युद्ध करूंगा, युद्ध जीत लूंगा, मैं राजा बन जाऊंगा। तो दुर्बुद्धि है कि नहीं। द्रौपदी नहीं मिली जलाने से, लच्छागृह में जलाने का प्रयास किया तो सुरंग के बाहर निकल गए, फिर वो वन में पहुंच गए एक जगह, फिर वहां पता चला ब्राह्मण वेश में वहां पहुंच गए, वहां पता चला कि वहां स्वयंवर है, तो स्वयंवर में चले गए। तो इस प्रकार से द्रौपदी प्राप्त हुई उनको। मतलब अच्छा हुआ ना जलाने चले, लेकिन वो तो शादी कर ली, है ना। और जहां भीम को मारना चाह रहे थे तो वो तो हाथी का बल लेके आ गए। तो इसलिए दुर्बुद्धि वर्ड इसलिए हाईलाइट किया गया है कि वो अनजान था कि मेरी मृत्यु होगी, इससे अनजान था, इसलिए दुर्बुद्धि बोल रहे हैं। मान लो कि आप अगले 18 दिन के अंदर मरने वाले हो, और खूब हाव अप कर रहे हो, सबको मिला रहे हो, अपने टीम में मिला रहे हो, ये प्लानिंग कर रहे हो वो प्लानिंग कर रहे हो, और 18 दिन में मरने वाले हो, पता ही नहीं था, मतलब अनजान। तो इसलिए दुर्बुद्धि बोल रहे हैं कि अच्छा होता ना 5 गांव दे देता और खुशी खुशी रहता। कह रहा मैं 5 गांव नहीं दूंगा, सुई की नोक भी नहीं दूंगा, युद्ध में आके मुझे मार के ले लो। तो द्रौपदी माना जाएगा कि नहीं मानेगा? मतलब मरने के लिए तैयार है, लेकिन 5 गांव दे देगा, पूरा राज्य तो उसी पर रहा ना फिर भी। तो इसलिए द्रौपदी बोल रहे हैं कि इस तरीके से। तो हम पहले इसका वो पढ़ देते हैं एक बार, अनुवाद। अनुवाद, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र यानी दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। दुर्योधन को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो यानी कहते हैं ना कि दुर्बुद्धि दुर्योधन तो है ही, लेकिन जो उनका साथ दे रहे हैं वो भी दुर्बुद्धि है। क्यों, किसको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, जो मरने वाला है और आपको भी डुबो के ले जाएगा सन में, उसको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे प्रसन्न करना है तो कृष्ण को करो, वो आपको डूबने नहीं देंगे, तो कृष्ण को प्रसन्न करना चाहिए। योद से या मान नवे छे हम, युद्ध की इच्छा से जो आए हैं, अक्षय हम, अहम मतलब मैं, जो युद्ध की इच्छा से आए हुए हैं मैं उनको देखना चाहता हूँ। एतेत्र समागता, समागत मतलब एकत्रित हुए हैं इस युद्ध भूमि में दुर्योधन पार्टी की तरफ, जो युद्ध की इच्छा से आए हैं कि अब हम युद्ध करेंगे, युद्ध की इच्छा से आए उनको मैं देखना चाहता हूँ, जो भी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। धार्त राष्ट्राय दुर्बुद्धि, धार्त राष्ट्र दुर्बुद्धि मतलब दुर्योधन की जो दुर्बुद्धि या उसकी उसको प्रिय करने की इच्छा से जो एकत्रित हुए हैं इस युद्ध में, उनको मैं देखना चाहता हूँ। तो इसलिए कह रहे हैं धार्त राष्ट्राय दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवा। प्रिय मतलब दुर्योधन को जो प्रिय करने वाले आए, प्रिय मतलब कि दुर्योधन का अच्छा हो जाए कुछ। लेकिन ये नहीं देख रहे कि अधर्म की साइड पे है, अधर्म की साइड पे क्या अच्छा करेंगे, ना तो वो कुछ में काउंट होगा ना कुछ होगा, इस तरीके से। तो मैंने इस श्लोक में दुर्बुद्धि शब्द ही है। अब हम समझते हैं दुर्बुद्धि को लीला के द्वारा कि कैसे कैसे दुर्योधन दुर्बुद्धि है, दुर्योधन मतलब बेवकूफ हिंदी में कहा जाए, और हमसे तो इंटेलिजेंट है, लेकिन दुर्बुद्धि का मतलब ही होता है, दुर्बुद्धि मतलब कि उसकी बुद्धि थी ना, वो दुर्बुद्धि थी। जब भगवान कृष्ण संधि कराने के लिए गए थे, तो क्या बात पे बात टिकी थी लास्ट पे, कि आप 5 गांव दे दो पांडवों को और फिर आप अपना जियो, वो अपना जियो, खुशी से रहो। तो दुर्योधन क्या कहता है, नहीं। तो बेवकूफ है कि नहीं, दुर्बुद्धि है कि नहीं।
इसलिए दुर्बुद्धि बोला जा रहा है कि वो बेवकूफ है। और क्या कहता है, अरे मैं ना तुम्हें भी बांध लूंगा, मतलब कृष्ण को बांधने चला था, और कृष्ण ने अपना विराट रूप भी दिखा दिया उसको वहां पे, फिर भी युद्ध करना चाह रहा था। तो और दुर्बुद्धि होगा कि नहीं? फिर दुर्बुद्धि शब्द पे गौर करना, दुर्बुद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो बार बार देख रहा है लेकिन फिर भी लड़ने का वो जिद कर रहा है। देख लिया कि विराट रूप देख गया कि सब भगवान ही है, सब कुछ यही है, और ये जिसकी साइड है वो तो जीतेगा ही जीतेगा, और हम सब मारे जाएंगे, तो क्यों युद्ध करूं फिर मैं? आपको अगर पता है कि मैं अगर यहाँ से भाग लूंगा, युद्ध करूंगा, तो मैं मारा जाऊंगा, आपको अगर पता है ये सबके तो भगवान है, फिर भी आप युद्ध कर रहे हो, तो दुर्बुद्धि बोला जाएगा, बेवकूफ हो आप फिर। माने जाओगे कि नहीं माने जाओगे बेवकूफ? जैसे कि आप रेडी के पास गए कुछ सब्जी वब्जी लेने, अब सब्जी उसकी गड़ी से ली है, किसी ने ली है, देखा कि गड़ी से ली है, आपको दिखाई दे रहा है गड़ी से, फिर भी आपने ले ली, तो आप बेवकूफ माने जाओगे नहीं माने जाओगे? देख रहा है फिर भी, तो इसी प्रकार से यहाँ पे समझ सकते हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं प्रिय चिकीर्षवा, मतलब कल्याण चाहने वाला या प्रिय करने की इच्छा करने वाले। भले ही पांडवों से उनकी कोई शत्रुता नहीं थी, बाकी दुर्योधन को छोड़ के बाकी जो भाग ले रहे थे उनकी का दुश्मनी थी पांडवों से, लेकिन उसका प्रिय करना चाह रहे थे, कौरवों की साइड का। और समागता तो सबको पता ही है, युद्ध की इच्छा से। तो वैसे देखा जाए तो अर्जुन की कोई इच्छा नहीं थी युद्ध करने की, वो तो सामने वाली पार्टी उतारू थी, मतलब तुली हुई थी युद्ध करने के लिए, इसलिए युद्ध कर रहे थे। इसीलिए भक्त की ये क्वालिटी होती है, भक्त कभी झगड़ा नहीं करना चाहता किसी से, क्योंकि ये गुण ही नहीं है भक्त का। भक्त सतोगुण में रहते हो, सतोगुण में किसी से युद्ध वगैरह, युद्ध वगैरह मतलब एक ये तो अलग युद्ध हो गया, धर्म युद्ध है ये तो, लेकिन वैसे लड़ाई झगड़े ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं होता भक्त को। भक्त अपना समय देता है अ, भजन कीर्तन में, वो उसे ज्यादा प्रिय होता है भजन कीर्तन। तो इसीलिए इसमें दुर्बुद्धि के ऊपर कह रहे थे कि अगर कहें कि भगवान जाके, ये तो मैंने बता ही दिया, तो अगर कोई कहे कि लोग आकर्षित थे किस पे, दुर्योधन के प्रति, तभी तो आ रहे हैं ना युद्ध करने के लिए। अगर कोई किसी को युद्ध करने के लिए जा रहा है, उसका साथ दे रहा है, तो यानी किसी न किसी गुण से तो आकर्षित होगा। तो दुर्योधन का क्या ऐसा गुण था जिसपे आकर्षित थे सभी लोग, उसको प्रिय करना चाह रहे थे, उसके लिए उसका कल्याण करना चाह रहे थे? तो उसका एक ही क्वालिटी थी, वो था दुर्बुद्धि, ये गुण था उसका दुर्योधन का, इसलिए उसका कल्याण करने के लिए सब लोग चले जा रहे थे। चलो भाई चलो भाई, वो नरक जाएगा हम भी नरक जाएंगे, चलो वो गड्ढे में गिरेगा हम भी गड्ढे में गिरेंगे, ऐसा कल्याण करना चाह रहे थे। वास्तव में कल्याण तब होता है जब किसी आप भला कर सको किसी का। यानी अगर दुर्योधन को समझा दे, देखो युद्ध मत करो, तो ये कल्याण करना था, ये प्रिय करना था उसका। भाग लेना युद्ध में, उसको मारना, तभी तभी तो तभी तो तभी तो तभी तो इसमें, तभी तो इस श्लोक में बोला जा रहा है कि जैसे दुर्योधन दुर्बुद्धि है, और जितने लोग उसका साथ दे रहे थे ना, वो भी उसी के समान है, यानी वो भी दुर्बुद्धि थे, बेवकूफ थे ना साथ दे रहे, उनकी बुद्धि भी वैसी। और दुर्योधन कह भी रहा था, ये नाम गिना रहा था ना, ये मेरे मरने के लिए तैयार है, वो सच कह रहा था, मरने तो वो मरेंगे। अरे वो तो छोड़ो, दुर्योधन ही मर जाएगा जो मैन बन रहा था, अब बचा कौन फिर? तो इसीलिए यहाँ पे अभी आएगा वो टीका में जो आप बोल रहे थे ना, वो आएगा। तो विशेष गुण था दुर्बुद्धि, यानी बुरी बुद्धि वाला। देखो बुद्धि तीन प्रकार की होती है, एक सतोगुणी बुद्धि, एक रजोगुणी बुद्धि, और एक तमोगुणी बुद्धि। आप चार लोग हैं, भैया को छोड़ के बाकी तीनों बताओ। आप सतोगुणी बुद्धि की क्वालिटी बताओ, आप रजोगुणी बुद्धि की क्वालिटी बताओ, और आप तमोगुणी बुद्धि की क्वालिटी बताओ। बताओ जल्दी बताओ, समय नहीं है, अभी कॉल आ जाएगी व्हाट्सएप पे। तमोगुणी तुम्हें दिया है? हाँ बताओ, जल्दी बताओ यार, बुद्धि की बात हो रही है। अब बुद्धि कैसी होती है अगर आप बताओ हैं? हाँ, दुर्बुद्धि इसीलिए हो रहा है कि तमोगुणी बुद्धि हो गई थी। मतलब कि कहते हैं ना कि जब किसी का अंत आ जाता है ना, तो वो फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अब उसे दिखाई नहीं दे रहा है कुछ, मतलब कि क्या सही है, जो गलत है वो उसको सही लग रहा है, और जो सही है उसको गलत लग रहा है। इसीलिए तो सबको इकट्ठा कर रहा है मरवाने के लिए, और खुद मरेगा इस तरीके से। सतोगुणी बुद्धि होती है कि क्या
करनी है क्या करनी नहीं है वो जानता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या शास्त्र में लिखा है, पूरा ज्ञान होता है, जीता है। रजोगुणी क्या है, वो डिसाइड नहीं करता धर्म क्या है धर्म क्या है, कंफ्यूज रहता है वो, कंफ्यूज रहता है धर्म धर्म में। और ये तो बिल्कुल उल्टा, मतलब उल्टी बुद्धि, उल्टा था, मतलब सब कुछ उसका उल्टा था दुर्योधन का, इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है। तो यहाँ दुर्योधन की बुद्धि तमोगुणी है, क्योंकि विनाश जब पास आ जाता है ना, तो फिर लोग उल्टा कार्य करने लगते हैं, उल्टा पुल्टा सब करने लगते हैं, उल्टा कार्य करते हैं। तो वास्तव में कृष्ण के लिए हमें प्रिय बनना चाहिए, कृष्ण का प्रिय करना चाहिए। ठीक है, हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य छोटा सा ही है। यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। तो ये भी दुर्बुद्धि का सूचक है कि नहीं? साठगांठ बांधे मतलब अपना पिता को भी मिला लिया उसने अपने पाप कर्मों में। वो चाहता ही था, क्योंकि बहुत मोह में अंधे थे वो। और हर जगह मतलब योजना बना के कैसे हड़पे, जबकि राज्य है नहीं और फिर भी हड़पना चाहते हैं। तो दुर्बुद्धि है कि नहीं, बेवकूफ है कि नहीं, भैया है ही नहीं आपका तो क्यों हड़पना चाह रहे हैं? तो बेवकूफ है। तो इसलिए दुर्बुद्धि बोल रहे हैं यहाँ पे। अपना है उसे बार बार गलत प्रयास से जीतना चाह रहा था, मतलब अपना है नहीं और फिर भी गलत प्रयास कर करके जीतना चाह रहा था। कभी कभी आग लगवा रहा है, कभी भीम को मारने का प्रयास कर रहा है, कभी कभी वो जो अज्ञातवास में ढूंढवा रहा है, कभी कुछ कर रहा है ना। तो ये सब दुर्बुद्धि का सूचक है, तो इसीलिए यहाँ पे दुर्बुद्धि बहुत हाईलाइट किया गया है। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्म रहे होंगे। समझ में आया? समान धर्म मतलब जैसे दुर्बुद्धि ये था, उसी के समान धर्म ये भी होंगे। इसमें सभी आ रहे हैं, इसमें पितामह भीष्म द्रोण सब आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो, शास्त्र में भागवतम में ही है, प्रभु जी बता रहे थे कि पैसे के लिए या पोषण के लिए अधर्म का रास्ता नहीं चुनना चाहिए। पोषण ही तो कर रहे थे ना, द्रोण को द्रोण को मतलब पालन पोषण कर रहे थे, सब कुछ दे रहे थे, तभी तो वो उनके साइड में थे। नहीं तो वो अलग पोषण कर सकते थे, पालन पोषण हो रहा था सब कुछ। तो पालन पोषण के लिए अधर्म का रास्ता नहीं चुनना चाहिए। अब ये नहीं कि अधर्म हो रहा है तो भी आप चुन लो। तो इसीलिए सब दुर्बुद्धि बोला जा रहा है इसमें। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समझ समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। मान लो कि अब कोई कहे कि समझौता करने जा रहे हो क्या, तो कोई योजना नहीं थी समझौता करने की, ना तो दुर्योधन चाहता था ना तब अर्जुन चाहते थे उस टाइम पे। अभी तो भगवान जब मोड़ डालेंगे तब बात अलग है कि एकदम बदल जाएंगे, अरे मैं क्यों युद्ध कर रहा हूँ, मैं तो भाग जाता हूँ जंगल में, ये सब आएगा। लेकिन अभी कोई चाहता ही नहीं था, मतलब युद्ध की इच्छा से आए ना, संधि की तो बात ही नहीं है। और धृतराष्ट्र को हमेशा ये डर खाया जाता था, लगा रहता था कि कहीं ये संधि ना कर ले, प्रभाव ना आ जाए कुरुक्षेत्र का। मैंने सुना है वो क्षेत्र ऐसा है कि वहां जो जाता है वो पुण्यवान हो जाता है, पाप खत्म हो जाते हैं। ऐसा ना हो कि संधि कर ले मेरा पुत्र। बताओ, खुद चाहता था उसकी तो था ही। तो यहाँ पे बता रहे थे यही। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे। तो कोई भय नहीं था अर्जुन को, किसी भी चीज का भय नहीं था। और मतलब अर्जुन को कि मैं हारूंगा कुछ, क्योंकि बगल में कौन है? कृष्ण। जब बगल में कृष्ण होते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है। ओके, क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बतलाइए। योत से यामा योत से यामानाम, क्या मतलब था इसका? योत से यामानाम के क्या बताया था? पहला ही श्लोक का पहला ही वर्ड है ये। पढ़ नहीं रहे थे? योत से यामानाम पढ़ रहे थे ना अपन अभी। कैसे था? योत से यामानवेच्छे हम, ये तो पढ़ा था। युद्ध की इच्छा से, योत से माना, योत योत से या मानानम, मतलब कि युद्ध की इच्छा से। दूसरा है प्रिय चिकीर्षवा, प्रिय चिकीर्षवा का मतलब क्या बताया था? प्रिय करने के लिए, कल्याण करने के लिए। प्रस्तुत श्लोक में दुर्बुद्धे शब्द किन के लिए प्रयोग किया गया है और क्यों? ये तो पता ही है, दुर्योधन के लिए प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि 5 गांव देने के लिए बोल दिया था, फिर भी कह रहा मैं सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा, तो दुर्बुद्धि, मूर्ख है, मरेगा भी। तो हर चीज में दुर्बुद्धि दुर्बुद्धि दिख रही है उसकी। और एक चीज बताऊं, जब पितामह भीष्म रोज 10,000 सैनिकों को मार रहे थे, फिर भी आग उबला होकर आता है, दुर्योधन बोलता है, पितामह भीष्म आपको पता है ना, हम आपकी वजह से ही, आपके सहारे युद्ध कर रहे हैं, आप ही हमारे
युद्ध के पूरे मेन प्रमुख मंत्री हैं, और आप ही नहीं लड़ रहे हैं, ढील नहीं लड़ रहे हैं, ये क्या है? आप चाहते नहीं क्या? आपका हाथ, शरीर तो इधर है पर आपका हृदय उधर है। ऐसा गुस्सा दिला देता है। तो पितामह भीष्म कहते हैं ठीक है, लाओ 5 बाण लाओ, और मंत्र भेज देते हैं और कहते हैं ये लो 5 बाण, कल मैं इन 5 पांडव, उन 5 पांडवों को मार देगा। फिर भी दुर्बुद्धि था, उसे विश्वास नहीं हुआ। क्या कह रहा है? 5 बाण मुझे दे दो, मैं अपने पास रखूंगा। विश्वास नहीं है। मतलब बताओ, पितामह भीष्म में विश्वास नहीं है, दुर्बुद्धि। उसके बाद जब अर्जुन आते हैं और 5 बाण मांग ले जाते हैं, और उसके बाद वो सोचता है कि ये सिर्फ पितामह को पता था, मुझे पता था, अर्जुन को कैसे पता चला? तब वो सोचता है कृष्ण ने बताया, और कृष्ण को प्रणाम करता है। दुर्बुद्धि है कि नहीं? देख रहा है कृष्ण, सब जानते हैं कि तुम क्या चाल चलो सब कुछ। फिर भी युद्ध वहां भी स्टॉप कर सकता था, कुछ बिगड़ा नहीं था वहां पे, पितामह भीष्म जिंदा थे, सब थे, सब स्टॉप कर सकता था। वहां भी स्टॉप नहीं किया, तो ये भी दुर्बुद्धि। तो इसीलिए दुर्बुद्धि के बहुत सारे एग्जाम्पल थे उसके। अर्जुन क्यों विपक्ष के योद्धाओं को देखना चाहते थे, और किस कारण उन्हें अपनी जीत पर विश्वास था? क्योंकि कृष्ण उनके बगल में थे, और कौन कौन आए ये देखना चाह रहा था कि उनका प्रिय करने के लिए कौन कौन आया है। हम भी तो देखें, मान लो कि आपके रिश्तेदार हैं, आप बहुतों को जानते हो, अब एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार में जंग छिड़ गई, आप देखोगे ना उनकी तरफ है कौन कौन, पार्टी कौन कौन है। जो मैन है, विलन, वो तो होगा ही, और भी तो साथ देने के लिए खड़े होंगे ना जरूर। तो कौन कौन खड़े हैं? तो ऐसे अर्जुन देखना चाहते हैं कि कौन कौन आए। पितामह भी आए, वो तो पता था पहले से पितामह, और कौन कौन है। तो ये पूरा अवलोकन करना चाह रहे थे। निम्नलिखित विधान सही है या गलत है, इसका कारण बताइए। तो मतलब इसमें खाली ये बताना ये सही है कि गलत है। जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था, वे उसी के समान धर्म रहे होंगे। हाँ या ना? जैसे दुर्बुद्धि दुर्योधन। हाँ। क्यों? कैसे? क्योंकि प्रिय करना चाह रहे, जब पता है कि, क्योंकि दुर्योधन खुद नहीं जानता, अपनी मृत्यु के लिए तो अनजान है, उसे पता नहीं मैं मरने वाला हूँ। और दूसरों के भी, जब अपना ही नहीं पता, दूसरे को क्या कल्याण करेगा वो? और उसका साथ दे रहे हैं, तो दुर्बुद्धि है वो भी। विपक्ष के समझौता का प्रस्ताव रखने की योजना के उद्देश्य, अर्जुन सैन्य निरीक्षण करना चाहते थे। समझौता करने के लिए सैन्य निरीक्षण करने नहीं, हाँ, तो यहाँ क्या आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि क्योंकि सब युद्ध की इच्छा से आए थे। कोई ये लिखा है संधि की इच्छा से आए हों? कि भाई कोई तो हो कि थोड़ा पहले लड़ने से पहले संधि कर लेते हैं, थोड़ा बातचीत। कोई कोई आया नहीं था, सब युद्ध की इच्छा से आए थे ना कि युद्ध होगा बस, तो संधि कौन करेगा फिर जब युद्ध की इच्छा से आए हैं सब। दोनों पक्षों में संधि अवश्यम भावी थी, नहीं। दोनों पक्षों में संधि का कोई उद्देश्य ही नहीं था, क्योंकि दुर्योधन बिल्कुल नहीं चाहता था कि संधि हो। ठीक है। आज छोटा श्लोक था और टाइम भी कम था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसको कर लें। ओके, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।